लाइट की स्पीड इनफाइनाइट क्यों नहीं होती? आई मीन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ऑलरेडी इनसेन है, बट अगर लाइट का मास ही नहीं होता तो फिर कौन उसे लिमिट कर रहा है? सबसे पहली बात, ये जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है ना, ये लाइट की चॉइस नहीं, यूनिवर्स का रूल है। यूनिवर्स ने एक मैक्सिमम स्पीड लिमिट सेट करी हुई है जिसके अंदर ही इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर सकती है। लाइट बस उस रूल को फॉलो कर रही है। और हाँ, अगर यूनिवर्स लाइट को और तेज चलने की परमिशन देता तो वो और तेज चलती, बस हमारे फिजिक्स के सारे लॉस टूट जाते। पर यूनिवर्स इनफाइनाइट स्पीड अलाउ क्यों नहीं करता? सिंपल, क्योंकि ऐसा होता तो यूनिवर्स फ्रीज हो जाता, अनस्टेबल हो जाता, या फिर शायद एग्जिस्टेंस ही नहीं करता, क्योंकि फिर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉन्सेप्ट ही सेंस नहीं बनाता। पर स्पीड ऑफ लाइट का टाइम से क्या रिलेशन? देखो, टाइम का कॉन्सेप्ट पूरा बेस्ड है डिस्टेंस और स्पीड पर। अगर लाइट की स्पीड इनफाइनाइट हो जाए तो इसका मतलब यूनिवर्स के किसी भी कोने तक वो इंस्टेंटली पहुंच जाएगी। मतलब यूनिवर्स के लिए डिस्टेंस इक्वल टू 0, और जब डिस्टेंस 0 हो जाए तो टाइम का एग्जिस्टेंस खत्म। यूनिवर्स को टाइम को सर्वाइव कराना है, इसलिए उसने इंफॉर्मेशन की स्पीड को लिमिट किया एग्जैक्टली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड पर। और एक और क्रेजी पार्ट, मास और एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं, E इक्वल टू mc²। अगर C इनफाइनाइट हो जाए तो एक छोटे से एटम को बनाने के लिए भी इनफाइनाइट एनर्जी लगती। यूनिवर्स कोई लॉजिकल फॉर्म ले ही नहीं पाता, मैटर स्टेबल ही नहीं होता, फिजिक्स कोलैप्स हो जाती। सिंपल शब्दों में, यूनिवर्स एग्जिस्ट तब करता है जब तक ये बाउंडेड है। और